हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं मास्टर ऑफ कॉमर्स जो है यानी कि जो एमकॉम है उसका जो पीवाईक्यू है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी एमकॉम की फर्स्ट वीडियो रहेगी। इससे पहले हम लोगों ने बीबीए, बीकॉम एंड बीए के काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी हैं, सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज। बट अब मैं एक नई प्लेलिस्ट जनरेट कर रही हूँ, क्रिएट कर रही हूँ, यानी कि पीवाईक्यूज वगैरह उसमें आएंगे। यानी कि हम पहले डिस्कस करेंगे कि पहले हम ये देखना चाहेंगे कि जो भी बच्चों ने एमकॉम में एडमिशन ले लिया है, यानी कि जिन्होंने अपनी बीकॉम को कंप्लीट किया है, बीबीए को कंप्लीट किया है और वो एमकॉम करने की सोच रहे हैं, वो भी इग्नू से, तो ये उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो ये सबसे पहले कोड के साथ बना रही हूँ जिसका कोड है MCO01, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर का है। और मैं जून 2024 का पेपर दिखा रही हूँ, ठीक है। और ये बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है, 2025 का भी मैं बनाऊंगी। बट जो हमारा पीवाईक्यू होता है, यानी कि 2025 में जो भी आया था, तो वो क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं क्योंकि अभी 2026 में जो भी जून में पेपर होगा तो उसमें 24 23 के क्वेश्चंस उठाए जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि 24 का डिस्कस करती हूँ आपके साथ, ठीक है। तो बाकी पीवाईक्यूज वगैरह मैं और डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी आज हम डिस्कस करते हैं कितने मार्क्स का है, क्या क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हम लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि गेस्ट पेपर रेडी करवा रहे हैं। अभी फिलहाल जो है हम पीवाईक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, बट गेस्ट पेपर बनने स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिनको भी चाहिए वो ले सकते हैं, बाकी आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारे मार्क्स हैं वो 100 ही रहेंगे। टाइम आपका 3 आवर्स का ही है। ऐसा नहीं है कि आपका बीकॉम से एमकॉम आ गए हो, आप मास्टर में आ गए हो तो आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। टाइम बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ ड्यूरेशन रहेगी आपके एग्जाम की 3 घंटे की। और अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सारे क्वेश्चन जो हैं वो इक्वल मार्क्स के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका चेंज क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है। एक एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिए। मुझे कल भी और परसों भी मैसेज ऐसा आए थे बहुत सारे बच्चों के कि मैम रिजल्ट जो हमारा फाइनल डिक्लेयर हो गया और हमने 60 70 या किसी ने 80 या किसी ने 90 तो ऐसे स्कोर किए हैं। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको सिर्फ पास होना था, बट पास होने से भी अच्छे खासे नंबर उनके आ गए हैं। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है और मैंने उनसे कनेक्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने खुद मैसेज किया, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, खुद मैसेज करते हैं सामने से और बताते हैं कि मैम इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए हैं एंड थैंक्स। तो मुझे अच्छा लगता है कि जो हमने मेहनत करी है वो हमारी सफल हुई। क्योंकि अब बीकॉम, बीबीए ये सब कंप्लीट होने के बाद ही आप मास्टर डिग्री में आए होंगे, तो अब इतनी तो नॉलेज हो जाती है कि अब क्या लिखना है। लेकिन अब कहाँ चेंज आया है वो आपको मैं बताती हूँ। देखो पहले क्या होता था, पहले के जो क्वेश्चंस पेपर होते थे यानी कि जो बीकॉम बीबीए वाले होते थे उसमें कुछ क्वेश्चन 5 मार्क्स के भी थे, यानी पार्ट्स ABCD पार्ट है, या फिर कोई 10 मार्क्स का होता था। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है 20 मार्क्स का। तो अब इसके साथ डील कैसे करनी है वो भी आप समझना, मैं इसके अंदर आपको समझाऊंगी, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। तो वैसे तो मैं अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। तो आप प्लीज़ अपना अटेंडेंस लगाना, तो मैं ज़रूर बताऊंगी डेफिनेटली। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर चेंज ऑफ एम्प्लॉइज बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमसे पूछा क्या गया है, कई बार क्या होता है कि हमसे एक क्वेश्चन के अंदर दो भी चीज़ें पूछी जाती है, दो क्वेश्चन भी होते हैं, तीन भी होते हैं, हो सकता है एक ही क्वेश्चन हो। तो आपको क्वेश्चन मार्क पे ध्यान देना होता है कि वो कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। ये नहीं कि 20 मार्क्स में सिर्फ आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा आप उसको 5 पेज में लिख के आ जाओ और बाकी के पीछे को क्वेश्चन नहीं का आंसर करोगे तो आप 20 मार्क्स में से कुछ मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि आपने पूरा आंसर नहीं दिया। कई बार हम ऐसी गलतियां करके अपना मास्टर डिग्री में जो है कम नंबर रह जाते हैं हमारे इसी वजह से। अब जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन-कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर चेंज ऑफ एम्प्लॉयी बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें स्टेप पे पूरा ध्यान फोकस दिया गया है। बाकी अगर आपको इसकी और डिटेलिंग में लिखना है तो आप ब्रीफली लिख सकते हो। तो 20 मार्क्स में कितना लिखना चाहिए, देखो भाई इट्स अप टू यू, ठीक है, आपका कंटेंट कैसा है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से 4 to 5 पेजेस अच्छे-अच्छे लिखने चाहिए, डायग्राम बनाना चाहिए, फ्लो चार्ट्स बनाने चाहिए, अच्छा खासा कंटेंट आपको लिखना चाहिए। साथ ही साथ सेकंड क्वेश्चन में आता है, व्हाट इज़ टीम बिल्डिंग? टीम बिल्डिंग क्या होता है? एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ टीम बिल्डिंग। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले टीम बिल्डिंग की डेफिनेशन पूछी गई है।
अब मैं गलतियाँ भी साथ-साथ बता रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल फर्स्ट वीडियो है मास्टर डिग्री वालों के लिए, क्योंकि अगर इन्होंने ये समझ लिया तो आगे आने वाली वीडियोज़ में आप कुछ-कुछ समझ पाओगे कि अब एक्चुअल में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो, ये मैं काफ़ी डेप्थ में जाके बताती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी बच्चे को धोखे में रखो और ऊपर-ऊपर से वीडियो बना दो, और वो मेरा काम नहीं है। जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मैं बच्चों की हेल्प कर सकती हूँ, वो मैं करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ टीम बिल्डिंग, ठीक है? टीम बिल्डिंग का क्वेश्चन पूछा गया और उसके बाद आता है एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ टीम बिल्डिंग। अब टीम बिल्डिंग की डेफिनिशन आपने दी, अगर आपको एक डेफिनिशन आती है, आप एक लिखे, 2 आती है तो वेल एंड गुड है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ टीम बिल्डिंग, कि आपको डिफरेंट अप्रोचेस बतानी है टीम बिल्डिंग की, तो वो भी आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर वो आपसे पूछते हैं डू यू थिंक दैट दीज़ अप्रोचेस आर हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ टीम बिल्डिंग, कि तुम्हारे हिसाब से जो भी अप्रोचेस हैं, जो भी अप्रोचेस बताई गई हैं, वो तुम्हारे हिसाब से हेल्पफुल है क्या? टीम बिल्डिंग के प्रोसेस में है या नहीं है? तो आपको अपना क्या सोचते हो वो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो 3 यहाँ से क्वेश्चन उठ के आए हैं और 20 मार्क्स के, और आपको इक्वल लेंथ में लिखना है। डेफिनेशन में आपको ज़्यादा फ़ोकस नहीं डालना, ठीक है? मतलब आपने डेफिनेशन लिखी, 2 लिख रही हैं, 1 लिखनी है, आप लिख दो, ठीक है? वहाँ से आपके 2-4 नंबर बन जाएँगे, ठीक है? उसके बाद आपने टीम बिल्डिंग के डिफरेंट अप्रोचेस लिखे, फिर अपने बारे में क्या सोचते हो, मतलब उन अप्रोचेस के बारे में क्या सोचते हो, वो आपने एक्सप्लेन करना है, तो ही कहीं जाके 20 में से आपको कंटेंट के हिसाब से मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन डिस्कस द इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव डायमेंशन ऑफ लीडरशिप एंड आल्सो एक्सप्लेन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस लीडरशिप इफेक्टिवनेस, ठीक है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, 20-20 मार्क्स के हैं, बस क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन मार्क कितना लगा है, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबका आपको जवाब यहाँ देना है। एंड टोटल यहाँ पे 9 क्वेश्चन है, जिसमें से कोई भी 5 करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है? 20 मार्क्स के लिए कंटेंट भी जो होता है, वो अच्छा खासा चाहिए होता है। तो आप सोचेंगे कि मैम हम अब क्यों टेंशन लें? देखो भाई, टेंशन की कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत ही चेंज आया है। पहले क्या होता था, 10-10 मार्क्स के 2 पार्ट्स पूछ लिए जाते थे, अभी एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 या 3 पूछे गए हैं, हो सकता है 1। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया 20 मार्क्स का, तो आपको कंटेंट चाहिए ही होता है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई भी 2 क्वेश्चन दे दूँ और बोलूँ कि रट के चले जाओ और पास हो जाओगे, तो डेफ़िनिटली ऐसा नहीं होने वाला। भई, मैं धोखे में नहीं रख सकती। आपको यहाँ पे पूरे साल की या पूरे 6 महीने का सेमेस्टर की पूरी बुक में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो एक ही बार में सब पूछता है। अगर मैं इन क्वेश्चन का टोटल करती हूँ, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा आपको दिख रहा होगा कि वो आपसे 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन 5 में भी, 5 क्वेश्चन्स में भी उसने 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा पूछी हैं। तो समझ सकते हो कि आपसे 15 टू मतलब 12 टू 15 चीज़ें आराम से पूछी हैं उसने, उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है? 15-20 आप मान के चलो कि इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और ये पूछे जाएँगे भी, क्योंकि पूरे साल का जो मेहनत है वो एग्ज़ामिनर चेक करना चाहता है, तो क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। बट कोई नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। बीकॉम, बीबीए में जैसे आप लोगों को हेल्प मिली थी अपने चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट से, तो डेफ़िनेटली अभी भी मिलती रहेगी, कोई चक्कर की बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, अपनी अटेंडेंस लगानी है, पढ़ना स्टार्ट कर दो। जून में एग्ज़ाम है या फिर दिसंबर में है। पढ़ना तो जी पड़ेगा, क्योंकि अभी से मैं कंटेंट बना रही हूँ, ताकि सो दैट आपको आगे दिक्कत ना हो और आपको प्लेलिस्ट खोलते ही सारा कंटेंट मिल जाए जब आपके एग्ज़ाम आए उससे पहले-पहले। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, और कुछ टॉपिक आपको हो सकता है सिमिलर भी लगे, जैसे ये मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी है। बट यहाँ पे अब कंटेंट थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, एक्सप्लेनेशन थोड़ी डेप्थ में होती है, क्योंकि आपकी मास्टर डिग्री है, ठीक है? तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन, जो कि मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में अब काफ़ी सारे पीवाईक्यूज़ लेकर आऊँगी, और मैं कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करूँ सिलेबस कराना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो चुके हैं, जिनको भी चाहिए व्हाट्सएप करके ले लेना। बहुत ही रीज़नेबल सा प्राइस है ना, असाइनमेंट्स हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी दोनों अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।